राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। आखिर क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा मोहिनी रूप? भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं की रक्षा के लिए धारण किया। असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए छल किया था और देवताओं से अमृत छीन लिया था। इस स्थिति में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जिससे असुर मोहित हो गए और देवताओं को अमृत पीने का मौका मिल गया। अब ये कथा विस्तार से कहती हूँ। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन किया था। जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया और वे उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। देवताओं को डर था कि यदि असुर अमृत पी गए तो वे अमर हो जाएंगे और फिर देवताओं के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु असुरों को मोहित कर लेते हैं और वे उन्हें अमृत कलश दे देते हैं। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत कलश वापस ले लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इस प्रकार देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ और असुरों को अमर होने से रोका गया। मोहिनी रूप भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप है और यह विभिन्न अवतारों में से एक है। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया उस दिन एकादशी थी, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को है। गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का होना एक शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन गुरुवार व्रत और मोहिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को दोगुना लाभ प्राप्त होता है। हालांकि इस बार की मोहिनी एकादशी पर भद्रा है, जो सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक है, जिसका वास स्थान पाताल लोक में है। इस भद्रा का कोई दुष्प्रभाव धरती पर नहीं होगा। इसमें आप पूजा पाठ या अन्य मांगलिक कार्य कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि को मनाते हैं। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य और मोक्ष मिलता है। जो मोहिनी एकादशी का व्रत की कथा सुनते हैं उसे हजारों गायों को दान करने का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व को बताया है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर था, जिस पर राजा द्युतिमान का शासन था। चंद्रवंशी राजा द्युतिमान के नगर में धनपाल नामक वेश्या भी रहता था। वह जितना धनवान था उतना ही पुण्यात्मक भी था। धर्म कर्म और पूजा पाठ में उसका मन लगता था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता और व्रत रखता। उसने कई जगहों पर धर्मशालाएं और भोजनालय बनवाए थे। धर्मार्थ कार्यों के तहत उसने काफी संख्या में पेड़ और पौधे भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि पाप कर्मों में लगा हुआ था। वह प्रतिदिन बुरे काम करता था। वह अपने पिता के साथ पितरों का भी अपमान करता था। मांस मदिरा का सेवन करना उसके लिए सामान्य बात थी। गलत कार्यों में पिता का धन बर्बाद करना। धनपाल अपने छोटे बड़े धृष्ट बुद्धि से परेशान हो गया। एक दिन उसने धृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने आभूषण बेचकर कुछ दिन तक गुजारा किया। जो वो खत्म हो गए तो वह चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल में डाल दिया गया। सजा के तौर पर उसे कई प्रकार के कष्ट दिए गए। सजा पूरी होने पर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भोजन की तलाश में वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में चला गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम वापस आ रहे थे। जब वे आश्रम में आए तो धृष्ट बुद्धि के शरीर पर गंगा की बूंदें पड़ी। गंगा की पावन बूंदों के पड़ने से धृष्ट बुद्धि की मति सही हुई। उसके कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और बताया कि आज तक जीवन काल में उसने काफी पाप कर्म किए हैं, उसे मुक्ति का मार्ग बताए।
तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जो मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तुम विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करो। मोहिनी एकादशी व्रत और विष्णु कृपा से तुम्हारे पाप मिटेंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। कौंडिन्य ऋषि के सुझाव के अनुसार वे ही धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पाप मिट गए और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई बुधवार को सुबह 10:19 पर होगा और 8 मई गुरुवार दोपहर 12:29 तक। वहीं मोहिनी एकादशी व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। तो आइए जानते हैं इस दिन किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गेहूं, चावल, दाल, आटा या अन्य किसी अनाज का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहेगा और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मोहिनी एकादशी के दिन आप वस्त्रों का दान भी की शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर वस्त्रों का दान जरूर करें। कहा जाता है कि इस मौके पर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। धन का दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। गुड़ का दान का मोहिनी एकादशी पर विशेष महत्व है। गुड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन गुड़ का दान करने से विशेष कृपा मिलती है। ऐसा करने से आपके जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। मोहिनी एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान हमेशा श्रद्धा भाव से करना चाहिए। दान की वस्तुएं साफ और अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्षमता अनुसार ही दान करें। दान करते समय किसी भी प्रकार का अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे। दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम
जय जगदीश हरे। जगदीश्वर भगवान की जय।